नमस्कार, माँ वर्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बच्चों को हम लिखना कैसे सिखाएं, किस एज से हमें बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है इनको इम्प्रूव करना चाहिए, बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए। सारी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक और बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आने वाले टाइम में आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जो लिखने की जो ये आदत है, बच्चों को लिखना सिखाना, ये ऐसा नहीं है कि जब बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया हमें तभी सिखाना होता है। बेसिकली होता क्या है, जब बच्चा 8-9 महीने का, 10 महीने का भी होता है तब भी हमें एक्चुअली बच्चे को हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। अब ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती क्या है, इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। हैंड आई एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कि बच्चा देख के कुछ चीज़ों को परफॉर्म करता है। मतलब कि वो कुछ देखता है, उसमें कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने दिमाग में उस पर सिग्नल जाता है कि हाँ मुझे अपने हैंड को ऐसा ऐसा चलाना है, तब वो देख करके अपने हाथों को उस तरीके से मूव करता है, तो वो कहलाता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जैसे कि लिखने की अगर मैं बात करूँ कि बच्चे को अगर बोला जाए ए बनाना है तो वो देखेगा कि हाँ मुझे ए बनाना है, उसके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि ए किस तरीके का होता है, फिर उस अकॉर्डिंग वो उसको ड्रॉ करेगा। राइट, मान लीजिए छोटा बच्चा है, आपने बॉल दे दी, बॉल फेंक रहा है, उसको उठा रहा है, फेंक रहा है, उठा रहा है, तो ये एक तरह से वो देख रहा है मैं बॉल को कहाँ फेंक रहा हूँ और उसी अकॉर्डिंग अपने हाथों से उस बॉल को फेंक रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा तो आप फिंगर पेंटिंग वगैरह दे सकते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना दिया उसमें फिंगर पेंट करेगा बच्चा, तो उसको पता होगा कि अगर एक सर्कल बना है तो मुझे उसके अंदर ही उसको पेंट करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। मतलब कि यहाँ पर हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आपने एक बोर्ड में बहुत तरीके के, एक पेपर में ही समझ लीजिए बहुत तरह के शेप्स बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, सर्कल बना दिए, स्क्वायर बना दिया, और आप सेम शेप्स के आपने कुछ शीट्स काट के रख ली, और फिर वो बच्चा मैच करेगा, सर्कल के ऊपर सर्कल को रखेगा, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल को रखेगा। तो ये भी एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज हैं जो बच्चा देखेगा, अच्छा ये ट्रायंगल का शेप है तो अवेलेबल शेप्स में से ट्रायंगल को उठाएगा और उसको मैच करेगा। और इसके अलावा आप स्ट्रिंग, जैसे कि कुछ भी बड़ी बड़ी जो बीड्स होती हैं उनको एक धागे में पिरोने वाला काम, बड़े से मोटे से धागे में, या फिर आप पास्ता दे सकते हो, पास्ता में होल होता है ना, तो पास्ता को पिरोएगा बच्चा। ये कुछ एक्टिविटीज है जो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन की वजह से बच्चे में राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और साथ में अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है तो ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन जितना अच्छे से डेवलप होगा, बच्चा स्पोर्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ आपको छोटे से ही इंट्रोड्यूस करा देनी है। अब बच्चा 12-13 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, तो आप बच्चों को क्रेयॉन्स दे दो। एंशंट कुछ भी ड्रॉ करेंगे, बट आप बच्चे को क्रेयॉन्स दे दो, शीट दे दो, उस पर कलर वलर करेंगे। बट क्या होगा उससे, वो पेन को पकड़ना सीखेंगे, पेंसिल को पकड़ना सीखेंगे। जो क्रेयॉन्स होंगे उनको पता चलेगा कि किसको कैसे होल्ड किया जाता है, प्रेशर कैसा लगाया जाता है और लिखना कैसे होता है। लेकिन इसकी वजह से आगे जाके बच्चे में राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी डेवलप होंगी। अब इसके बाद जब बच्चा 2-2.5 साल तक की आप बच्चे को कलर्स दो, क्रेयॉन्स दो, तरह तरह की ड्राइंग बुक्स, कलर वाली बुक्स लाकर दो, कलर करेगा। इससे बच्चे को पेंसिल होल्ड करना, क्रेयॉन्स होल्ड करना आ जाएगा। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, पहले से भी देख रहे होगे आप, मेरी बेटी है जो मतलब 1.5-2 साल की थी तब से वो, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, कलर करना बहुत पसंद है, तो वो अभी तक की इनफैक्ट कलर करना बहुत पसंद करती है। तो इसी वजह से मुझे कभी दिक्कत नहीं गई कि मैं उसको जब लिखना स्टार्ट कराया मैंने तो उसको पेंसिल पकड़ते नहीं आया हूँ, क्योंकि वो कलर करना जानती थी, तो पेंसिल पकड़ना उसके लिए बहुत ईजी रहा। अब जब बच्चा हो गया है 2.5 साल का, 3 साल का, अब उसको हमें एक्चुअल में लिखना स्टार्ट कराना है, तो आपको एकदम से ABCD लिखना नहीं स्टार्ट करा देना है। पहले जो बेसिक लाइंस होती हैं आपको उसको सिखाना है। बेसिक लाइंस में जैसे कि स्टैंडिंग लाइंस हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ये बताइए। जब इसको बच्चा ने कर लिया, फिर उसके बाद आप सीधे से स्लैंटेड लाइंस में आइए। स्लैंटेड लाइंस आपने सिखा दी, फिर इसके बाद आप कर्व या सर्कल बनाना स्टार्ट करिए। फिर वो कर्व बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे C हो गया, D हो गया, जिसमें हम बनाते हैं। तो जिगजैग लाइन सिखाइए, स्क्वायर लाइन सिखाइए। तो इस तरीके से बच्चा जब लाइंस में मास्टर हो जाएगा ना, तो उसको अल्फाबेट्स लिखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब लाइंस इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। इसके लिए लाइंस के लिए भी आपको तरह तरह की वर्कशीट्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ वर्कशीट पे, कि घर पे आप किस तरह से वर्कशीट बच्चे के लिए बना सकते हो, जिससे कि बच्चे की ये लाइंस वगैरह की जो हैबिट है वो आ सके, बच्चा लाइंस को ड्रॉ कर सके, तो मैं इसका भी एक वीडियो लाकर दूंगी।
इसके बाद बच्चे को तरह तरह के पजल्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पजल जैसे कि वो एक होता है ना कि रास्ता ढूंढो वाला, फाइंड द पाथ। तो जैसे एक डॉगी है, उसको अपने होम में पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा, तो वो हमें ड्रॉ करना है। तो बच्चा वहां पर एक्चुअली प्रेशर लगाना सीखेगा, ग्रिप आएगी उसको कि कैसे मुझे उसको पकड़ना है पेंसिल को। तो इस तरह के आप गेम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अल्फाबेट्स बाद में हम सिखाएंगे, पहले बच्चे को लाइंस वगैरह आ जानी चाहिए। अब ये आ गया, अब बारी आती है अल्फाबेट्स की या नंबर्स की। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आप बच्चे को अल्फाबेट्स बनाना ठीक है आप सिखा रहे हो, लेकिन उसके पहले आपको ये सिखाना जरूरी है कि बच्चा अल्फाबेट्स को पहचानता हो। अगर आप बच्चे को बोलो ए, तो वो ए जानता हो कि कैसा दिखता है। अगर बच्चे को बोलो टी, तो टी उसको पता हो कि कैसा दिखता है। वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी जब आप उसको पढ़ाओगे तो। इसके लिए इसीलिए जैसे आप उसको लाइंस वगैरह सिखा रहे हो, पैरेलली आप उसको ओरली जो ABCD होता है वो सिखा सकते हो, और साथ में उसको रिकॉग्नाइज कराना भी सिखाना है। रटाना नहीं है कि ए से लेके जेड तक की ABCD पूरा जेड तक की रट गया बच्चा, रटाना नहीं है उसको एक्चुअल में बताना है कि सी क्या होता है, जेड क्या होता है, एक्स क्या होता है। आप बच्चे को बच्चा कहीं देखे लेटर्स को तो बता सके कि ये ए है, ये बी है, राइट। जब इतना कुछ हो जाएगा, दो चीजें, मतलब कि एक तो रिकॉग्नाइज करना लेटर्स को, दूसरी चीज पेन को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, तो बच्चा अपने आप लिखने लगेगा। अब फिर आप उसके बाद अल्फाबेट्स की ट्रेसिंग कराना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, बच्चे को मजा भी आएगा करने में। उसको पता होगा ये मैं ए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप ट्रेसिंग के लिए चाहो तो घर पे ही वर्कशीट बना सकते हो। कुछ कुछ डॉट्स रख के ए ड्रॉ कर दिया आपने, कुछ कुछ डॉट रख के सी ड्रॉ, बी ड्रॉ कर दिया, ऐसे। या फिर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, 4 लेन की आती है, उसमें ट्रेस करने के लिए दिए जाते हैं ABCD को, तो उस पर भी बच्चा उसको ट्रेस कर सकता है। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जब एक बार बच्चा ट्रेस कर देता है, उसको आ जाता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, ट्रेस करना, फिर आप उसको वो जो डॉट्स होते हैं, जैसे आप बहुत सारे डॉट्स अगर रखते थे, अब उसको आप कम डॉट्स के साथ आप बच्चे को दो तो बच्चा उसमें ड्रॉ करेगा। अभी नन्नू बिना डॉट के बना पा रही है, लेकिन फिर भी मैं स्टिल उसको अभी डॉट्स के साथ ट्रेस करने के लिए ही देती हूँ। सो ये इस तरीके से चलता है पूरा प्रोसीजर। आपका अगर बच्चा छोटा है ना, तो मैं ये बोलूंगी आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ये वाली एक्टिविटीज बच्चे को इंट्रोड्यूस करो। बच्चे की एक्चुअली देख के वो कुछ हाथों से परफॉर्म कर रहा है, इससे फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। मतलब कि इससे जो ये रिस्ट है और ये हाथों के जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा काम करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल करीब का हो गया है तो आप लाइन्स इंट्रोड्यूस कर दो। लाइन्स इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद आप लेटर्स की ट्रेसिंग स्टार्ट कर दो। तो ये था सिंपल सा फंडा बच्चे को लिखवाने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।